हेलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं कि जिसने भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसी के साथ करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लियांग और वीर दोनों की दोनों ही बहस कर रहे थे, तो उसी वक्त जो लियांग थी वह वीर से कहती हैं, मैं ऐसे लड़कों से बिल्कुल भी नहीं लड़ती हूँ जो अपने सिर पर लिपस्टिक लगा के फिरते हैं। इस बात को सुनकर वीर अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है, यहाँ कौन है जो अपने सिर पर लिपस्टिक लगाकर फिरते हैं। वीर ने इतना बोला ही था कि वीर को अपने सिर पर कुछ महसूस होता है, तो उसी वक्त वीर फटाफट से अपनी जेब से मिरर निकाल के उस मिरर के अंदर देखने लगता है और मिरर के अंदर देखते ही वीर की चीख निकल जाती है और वीर कहता है, अरे नहीं, ये क्या है, ये क्या लगा हुआ है मेरे सिर पर, मैं इसे हटा क्यों नहीं पा रहा हूँ। वीर को इस तरीके से हड़बड़ाते हुए देखकर जो लियांग थी वह पीछे से हंसते हुए कहती हैं, वाह मजा ही आ गया, आज मैंने देखा कि पावरफुल लोग अपने सिर पर बिंदी लगाकर घूमते हैं। और ऐसा बोलते हुए जो लियांग थी वह जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी अचानक वीर को याद आता है कि जब वो पोर्टल खुला था उसके अंदर से एक आदमी ने उसकी तरफ कुछ फेंका था और तभी वह आदमी बोला था कि तुम मेरे हो। क्या यह इस वजह से हो सकता है कि वह एक स्पिरिट नहीं हो सकती है बल्कि एक पंखों वाला इंसान हो सकता है जो थर्ड गॉड सेंचुरी से यहाँ पर आया है और वह होली राइनो को सेकंड सेंचुरी से थर्ड सेंचुरी में लेने के लिए ही यहाँ पर आया था, लेकिन उसे मैं नज़र आ गया। शायद इस वजह से ऐसा हो सकता है। अगर मेरा अनुमान सही है तो ये तो बहुत बड़ी बात है यार। और लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उस इंसान ने मेरे ऊपर ये छाप छोड़ी तो क्यों छोड़ी, वह चिन्ह मेरे ऊपर छोड़कर क्यों गया और वह ऐसी कौन सी जगह पर रहता है थर्ड गॉड सेंचुरी में, इसका भी मुझे पता नहीं है। और इसी के साथ यह सीन यहीं पर कट होता है और अब हम सीधे ही रात का सीन देखते हैं जिसमें वीर ने अब टेंट लगाया दिया था और टेंट के अंदर जो लियांग थी वह सो गई थी और वीर अपने हाथ में राइनो के शरीर से निकलने वाली एक चीज को ले लेता है और कहता है, यार इसे तो मेरा डोंगजुआन सूत्र भी समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या चीज़ है। क्या मुझे राइनो की ऊर्जा का अनुकरण करना चाहिए, शायद मैं इसका यूज कर पाऊँ। और वीर ऐसा सोचकर राइनो की ऊर्जा का अनुकरण करने लगता है। तभी जो वीर के हाथ का वो आंसू था वह एकदम से पिघलने लगता है और वीर खुश हो जाता है और कहता है, यस मैंने ये काम कर दिया, आखिरकार मैं इसका यूज कर पा रहा हूँ। तभी वीर को महसूस होता है कि उसकी पूरी की पूरी जितनी भी कोशिकाएं थी वह फिर से जीवंत हो रही है और वीर को ऐसा महसूस होता है मानो जैसे कि उसे फिर से पुनर्जन्म लेने का मौका मिल रहा है। और वीर का जो पूरा शरीर था वो पूरी तरीके से एकदम से अलग तरीके से व्यवहार करने लगता है और अपने शरीर को इस तरीके से देखकर जो वीर था वह अपने शरीर के अंदर प्रोफेसर मंत्रा या फिर बोलो कि डोंगजुआन सूत्र को शरीर के अंदर बहुत ही स्पीड से दौड़ाने लगता है और तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे उसी वक्त वीर को पता चल जाता है कि उसने एक जीन लॉक अनलॉक कर लिया है डोंगजुआन सूत्र का या प्रोफेसर मंत्रा का, आप बोल सकते हो। और इसी के साथ यह सीन कट होता है और अब हम सीधे ही आधे महीने बाद का सीन देखते हैं जहां पर वीर ब्लैक डेजर्ट से बाहर निकल आता है और वीर को अपने सामने की तरफ पहाड़ियों पर एक शेल्टर नजर आता है और उसी वक्त जो लियांग थी वह खिलखिलाते हंसते हुए और चहकते हुए कहती हैं, आखिरकार मुझे लोगों की आवाज़ें सुनाई देगी और मैं अब लोगों के बीच में फंस सकता हूँ। साथ ही अब मैं ब्लैक डेजर्ट से बाहर आ चुकी हूँ। और इस तरीके से सब बोलते हुए जो लियांग थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और फिर क्या था, लियांग और वीर दोनों के दोनों ही शेल्टर के अंदर चले जाते हैं और लियांग जो थी वह टेलीपोर्ट होने के लिए जैसे ही वह टेलीपोर्टर पर चढ़ती है तो उसी वक्त लियांग वीर को चिढ़ाते हुए बोलती हैं, ओ बैड बॉय मैं जा रही हूँ और मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। वो ऐसा बोलती हुई अपनी जीभ बाहर निकालती हुई वीर को चिढ़ाने लगती है, लेकिन जो वीर था वह जल्दी से अपनी जेब से एमओयू निकालता हुआ बोलता है, अभी तुम्हारा जितना भी बकाया वो मेरे पास है, वरना मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी कि तुम अच्छी लड़की नहीं हो। लेकिन जो लियांग थी वह टेलीपोर्ट होकर दूसरी तरफ चली जाती है पृथ्वी ग्रह पर। और लियांग के जाने के बाद में वीर भी आगे बढ़ता है टेलीपोर्ट होने के लिए और आगे बढ़ते हुए मन में कहता है, अब मैं भी पृथ्वी ग्रह पर जाने के बाद में एलायंस से पूरे थर्ड गॉड सेंचुरी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालूंगा और वहां पर क्या चल रहा है इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लूंगा। और फिर वीर जो था वह टेलीपोर्ट होकर जैसे ही एलायंस बेस में पहुंचता है तो वीर को अपने घर पर बहुत सारे गिफ्ट पड़े हुए मिलते हैं। तो जो रूही थी वह वीर को बताती है कि यह जितने भी गिफ्ट हैं ये सभी के सभी चू परिवार ने हैं तुम्हारे लिए धन्यवाद के रूप में भेजे हैं क्योंकि तुमने उनकी बेटी को ब्लैक डेजर्ट से बाहर निकाला है। यह सब कुछ सुनने के बाद में जो वीर था वह गिफ्ट को देखता हुआ कहता है, रूही क्या तुम मुझे बता सकती हो क्या इन गिफ्टों को पाने के बाद में तुम्हारे चौहान परिवार का नाम रोशन करने में मैं सफल रहा हूँ या नहीं रहा हूँ, बताओ ना मुझे। वीर और रूही दोनों ही थोड़ी देर इसी तरीके की बातें करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में जो वीर था वह रूही को पकड़ते हुए रूही से कहता है,
रूही, मुझे तुमसे कुछ बातें पूछनी थी। मैंने स्काई नेट पर चेक किया कि थर्ड गोल्ड सेंचुरी में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकती हो? वीर की बात को सुनकर जो रूही थी वह सोचने लगती हैं और कहते हैं, मुझे इसके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा कोई है जो इसके बारे में सबसे बढ़िया जानता है, उससे मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी। रूही इतना बोलने के बाद में वीर को उस इंसान से मिलाने के लिए लेकर जाती हैं, जो कोई और नहीं होता है बल्कि रूही की बॉडीगार्ड अवनीक्षा होती है, जिससे वीर को मिलवाने के लिए लेकर जाती हैं। और रूही जो होती है वह अवनीशा की तरफ देखती हुई कहती हैं, अवनीशा प्लीज़ तुम वीर को थर्ड गोल्ड सेंचुरी में क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ बता दो ना। रूही की बात को सुनकर अवनीशा सोचती हुई सभी से कहती हैं, थर्ड गोल्ड सेंचुरी में वहाँ के असली मालिक वहाँ पर रहने वाले स्पिरिटें हैं, और जो मनुष्य हैं वहाँ पर रहने वाले सबसे निचले पायदान के हैं। इसके साथ ही थर्ड गोल्ड सेंचुरी पर बहुत ही पावरफुल एलियन भी हैं, जिनका शिकार करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अवनीशा की बात को सुनकर जो वीर था वह अवनीशा से पूछता है, थर्ड गोल्ड सेंचुरी में तो हमारे पास 10 लाख से भी ज़्यादा सुपर ह्यूमन है ना, तो फिर हमारी इतनी बुरी दशा कैसे हो सकती है कि हम थर्ड गोल्ड सेंचुरी में सबसे निचले पायदान पर हैं। वीर की बात को सुनकर अवनीशा वीर को समझाते हुए कहती है, माना कि थर्ड गोल्ड सेंचुरी में लाखों लोग रहते हैं जो कि मनुष्य हैं, लेकिन उनमें भी ये है कि सभी की सभी एक साथ नहीं हैं, बल्कि सभी के सभी एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं और लड़ते रहते हैं। इसके अलावा थर्ड गोल्ड सेंचुरी में बहुत सारे शेल्टर हैं, लेकिन उनमें से अभी तक भी इंसानों के पास बहुत कम शेल्टर हैं। तुम ऐसा समझो कि 10 शेल्टरों में से भी एक भी शेल्टर इंसान के पास नहीं है। और जब इधर से ह्यूमंस इवोल्व होकर थर्ड गोल्ड सेंचुरी में जाते हैं तो वो सीधे ही उन शेल्टरों में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, और जैसे वह टेलीपोर्ट होते हैं तो तुम समझ सकते हो कि वह पहले से ही दूसरी स्पिरिटों के शेल्टर में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, और वो स्पिरिटें मनुष्यों को अपना गुलाम बना लेती हैं। इस बात को सुनकर जो वीर था वह सोचते हुए कहता है, तो अच्छा, तो वो विदेशी प्राणी जिसके बारे में हमेशा बात कर रही है वो वास्तव में स्पिरिट ही हैं। और तो और हमारे पास थर्ड गोल्ड सेंचुरी में 10 लाख से भी अधिक सुपर ह्यूमंस है, लेकिन यह कहना नॉर्मल बात है कि उन्हें केवल सीधे ही थर्ड गोल्ड सेंचुरी में मौत के लिए भेजना जैसा है। इस बात को सुनकर जो अवनीशा थी वह अपने मुक्के को टेबल पर मारती हुई कहती हैं, हमें यह नहीं कहना चाहिए कि हम उन्हें मौत की तरफ भेज रहे हैं, बल्कि यह हमारी मानवता के लिए अपमान भरी बातें हैं। इसके साथ ही उन्हें थर्ड गोल्ड सेंचुरी में रहने के लिए 3 नियमों की पालना करनी होती है। अगर वह कर पाते हैं तो उन्हें थर्ड गोल्ड सेंचुरी में रहने का हक होता है, वरना नहीं। और इसका पहला नियम है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर या किसी ऐसे शेल्टर में टेलीपोर्ट हो जाते हो जो थोड़ा सा कमज़ोर है, तो आपको अपने से पावरफुल एलियनों को किल करना होगा और उस जगह पर कब्जा करना होगा, तभी आप वहां पर जीवित रह सकते हैं, वरना नहीं। और दूसरा नियम है जो कि आपको सीधे ही ह्यूमन शेल्टर के अंदर टेलीपोर्ट होना होगा, जो कि एक लॉटरी टिकट जीतने जैसा है। थर्ड गोल्ड सेंचुरी में ऐसे बहुत कम शेल्टर है जहां पर आपको मनुष्यों का शासन मिलेगा, और ऐसा करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। वीर दोनों रूल को सुनने के बाद भी पूछता है, तो फिर तीसरे के बारे में क्या है, तीसरा रूल क्या है आखिरकार? वीर के इन शब्दों को सुनकर जो अवनीशा थी वह अपनी गर्दन को नीचे झुकाती हुई कहती हैं, थर्ड गोल्ड सेंचुरी में जीवित रहने के लिए तीसरा नियम है कि थर्ड गोल्ड सेंचुरी की पावरफुल जितने भी स्पिरिटें हैं वह तुम्हें अपना गुलाम बना लेगी, और उनका गुलाम बनने के साथ साथ तुम्हें उनके साथ अनुबंध तैयार करना होगा और उस पर हस्ताक्षर करना होगा। वीर इस बात को सुनकर अपने माथे पर हाथ लगाते हुए कहते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि मुझे आत्माओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा और उनकी बातें माननी होगी, है ना? वीर को निराश होते हुए देखकर जो रूही थी वह वीर से कहते हैं, हालांकि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की कुछ फायदे भी होते हैं। इस बात को सुनकर वीर कहता है, तो क्या फायदे होते हैं? जैसे कि वीर के इस सवाल का जवाब अवनीशा देती हुई कहती हैं, सुपर सोल जीन। इतना कहने के बाद में अवनीशा वीर को बताते हैं कि थर्ड गोल्ड सेंचुरी में कोई भी सुपर एलियन या फिर कोई भी मनुष्य अच्छा काम करता है तो उस वक्त शेल्टर पर रूल करने वाली जितनी भी स्पिरिटें होती हैं वह अपने काम करने वाले सेवकों को रिवॉर्ड के रूप में सुपर स्पिरिटी सोल देते हैं, यानी जीन देते हैं। और जब भी सुपर स्पिरिटी जीन की संख्या 100 हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति अपना एक जीन लॉक अनलॉक कर सकता है। वीर इन सब बातों को सुनने के बाद में अपने मन में सोचने लगता है, मुझे नहीं पता कि थर्ड गोल्ड सेंचुरी में आखिरकार क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब होली राइनो थर्ड गोल्ड सेंचुरी के किसी एलियन को या फिर किसी स्पिरिट को बुलाने में कामयाब रहा तो वहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ तो होनी चाहिए।
जब वीर ये सोच रहा था तो उसी वक्त टेबल पर रखा हुआ किसी का आईफोन बजने लगता है और यह आईफोन किसी और का नहीं होता है बल्कि रूही का होता है और रूही उस आईफोन को उठाकर अपने कान पर लगाती हुई बोलती है, हेलो दादाजी। फिर इस तरीके से जो रूही थी वो अपने दादाजी से बात करती है और बात खत्म होने के बाद में रूही अपनी कुर्सी से खड़ी होती है। तभी वीर बोलता है, नहीं मुझे तो नहीं पता कि मेरी कौन सी आंटी आ रही है। तभी रूही बोलती है कि वो पहले ही गेस्ट रूम में आ चुकी हैं। इस बात को सुनकर जो वीर था वह अपना सिर खुजाता हुआ बाहर चला जाता है और वहीं जो अवनिशा थी वह वीर को जाते हुए देखकर कहती है, एलायंस बेस पर आना इतना आसान नहीं है। अगर वीर को ढूंढते हुए उसकी चाची यहाँ पर आ गई है तो इसका मतलब वीर की आने वाली चाची हैं वह कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लगती हैं। और रूही भी अवनिशा की इस बात को सुनकर वीर की तरफ अजीब सा फेस बनाकर देखने लगती हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना। साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपको एपिसोड कैसा लगा। कमेंट में करना क्या है, हाई लिखो, कमेंट नेक्स्ट पार्ट लिखो, कुछ भी लिखो यार, कमेंट तो करो, मुझे पता तो चले।